हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। 10th क्लास तक हमने पढ़ी थी द्विविमीय ज्यामिति। द्विविमीय मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही पढ़े थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में हमारे कितने एक्सिस होंगे? हमारे पास टोटल नाम से पता चल रहा है कितने होंगे? 3। कितने एक्सिस होंगे? 3। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, तो ये बिंदु होगा मूल बिंदु, जिसके निशान हमेशा क्या होंगे? 0 0 0। 3 एक्स हो गए, एक्स का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा और जेड का मान भी 0 होगा। 3D कौन सा चैप्टर हमारे पास? 3D त्रिविमीय ज्यामिति। तो 3D कहाँ काम आती है? जैसे अपना कोई भी घर के अंदर कोई भी कमरा बना हुआ होता है, वो हमेशा किस पे बनता है? 3D पे बनता है। कॉर्नर, एक कॉर्नर जो होता है वो किसका काम करता है? यहाँ पे मूल बिंदु का। अगर हम इसको मान लें एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, तो त्रिनिर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो एक समतल को कितने भागों में बांटती है बेटा? 8 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 8 भागों में। कैसे बांटती है? जैसे हम इस कॉर्नर पे बात करें, कमरे के कॉर्नर पे बात करें, एक भाग तो इनके सामने का हो गया, एक भाग तो इन तीनों के सामने का, ये जैसे अपोजिट बात करें तो हम छत हो गई, ये इसके सामने का एक खुला हो गया। फिर अगला भाग, जैसे ये था एक्स और ये था वाई, तो ये समतल कौन सा हो गया? एक्स वाई समतल हो गया। ये दीवार कौन सी हो गई? अगर ये जेड था तो एक्स जेड तल हो गया। फर्श कौन सी हो गई? वाई जेड तल हो गया। कितने हो गए? 4। कौन सी साइड में? पॉजिटिव साइड में। 4 भाग इनके पीछे चले जाओ अपने ऋणात्मक में, केवल ये तो मूल बिंदु के अगले अगले हिस्से थे पॉजिटिव। 4 भाग कहाँ चले गए? पीछे माइनस में। जैसे बेटा हमारे पास ये घन है, एक ये हमारे पास एक घन है, क्या लिया हमने? घन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जो कॉर्नर था इस घन का, ये किसका काम कर रहा है? मूल बिंदु का। ले लेते हैं हम, किसका काम कर रहे हैं? मूल बिंदु का। ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में थी। इनके सामने कौन सा बिंदु आ रहा है? तीनों के सामने ये बिंदु आ रहा है क्या? इन तीनों के सामने ये बिंदु आ रहा है। तो एक तल तो ये हो गया, एक ये एक्स वाई तल का हो गया, एक ये वाई जेड तल का हो गया और एक ये जेड एक्स तल का हो गया। कितने हो गए? 4। इसके ऋणात्मक, इसके छाओं का अगर पीछे देखें तो ऋणात्मक में भी होंगे क्या? तो एक त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति एक समतल को कितने भागों में बांटती है? 8 में। इस घन की भुजाओं की लंबाई, घन की भुजाओं की लंबाई क्या मान ले? a। घन की भुजाओं की लंबाई क्या मान ले? a। तो प्रत्येक तरफ घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? a ही होगी क्या? तो ये बिंदु x एक्सिस के ऊपर था, तो a के निर्देशांक क्या होंगे? a, 0, 0। x एक्सिस पे के ऊपर y और z का मान क्या हो जाएगा? 0। y एक्सिस के ऊपर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? 0, a, 0। y एक्सिस पे y और z का मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे द्विनिर्देशांक ज्यामिति थी, द्विनिर्देशांक में x एक्स के ऊपर कोई भी बिंदु होता तो उसमें x निर्देशांक होता है, लेकिन y क्या होता है? 0। ऐसे y निर्देशांक में कोई बिंदु होता तो उसमें x 0 होता है और y का मान होता है, y का मान होता है ना। ऐसे इसी प्रकार इसमें x एक्स के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पे अपने पास x का मान तो होगा, लेकिन y और z क्या होगा? 0। y एक्स पे अगर कोई बिंदु हो तो उसमें x और z क्या होगा? 0, लेकिन y होगा। z एक्स के ऊपर कोई बिंदु हो तो उसके निशान हो गए 0, 0, a, 0 0 a, क्योंकि z एक्स के ऊपर x और y का मान क्या हो गया? 0। अब आओ इस बिंदु का, ये बिंदु इन तीनों के सामने था, यानी a का मान, x का मान भी a होगा, y का मान भी a होगा और z का मान भी कितना होगा यहाँ पे? a, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये बिंदु कौन से तल में स्थित था? एक्स वाई तल में स्थित था, तो इसके निशान क्या होंगे? x भी होगा, y भी होगा, लेकिन z क्या होगा? 0। इसमें आओ, ये बिंदु कौन से तल में स्थित है? एक्स जेड में, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा हमारे पास? एक्स वाई जेड तल में है तो x 0 होगा, लेकिन y होगा और z होगा। ये बिंदु कौन से तल में है? एक्स जेड तल में है, तो x होगा, y 0 होगा और z होगा। ये हो गया बेटा इन घन के कॉर्नर्स के निर्देशांक। ऐसे अगर बेटा ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएंगे? इसके नेगेटिव हो जाएंगे।
तो ये तो बात होगी बेटा हमारे पास कॉर्नर्स की। लेकिन अब वापिस समतल में आए हम। एक प्लेन 3D जो होती है बेटा वो एक प्लेन को कितने भागों में बांटती है? 8 में। एक वो भाग जिसमें तीनों एक्स कैसे थे? पॉजिटिव। ये तल किसके मध्य आ रहा है? एक्स और तल, तो इस तल का नाम होगा एक्स वाई तल। कौन सा तल नाम होगा इसका? एक्स वाई तल। इसका नाम होगा वाई जेड तल। इसका नाम होगा जेड एक्स तल। कौन सा? जेड एक्स तल। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हो गया मूल बिंदु। तो 3D के अंदर एक 3D एक समतल को कितने भागों में बांटती? 8 भागों में। पहले तल के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, z भी पॉजिटिव। पहले तल के अंदर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी तल। एक्स वाई तल के अंदर अगर निर्देशांक की बात करें तो x का निर्देशांक होगा, y का होगा, लेकिन z का क्या होगा? 0। x के ऊपर x का निर्देशांक होगा, y 0 होगा और z भी 0। y निर्देशांक पे x 0 होगा, y होगा, लेकिन z क्या होगा? 0। एक्स वाई जेड तल में x 0 होगा, y होगा, लेकिन और z भी होगा। जेड एक्स के ऊपर कोई भी बिंदु होगा उसमें x होगा, y होगा, x 0 होगा, y 0 होगा और z होगा। x जेड एक्स तल में x का मान होगा, y 0 होगा और किसका मान होगा? z में। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिनिर्देशांक ज्यामिति में क्या होंगे बेटा? बिंदुओं के निर्देशांक। x एक्स के ऊपर कौन 0 होगा? y और z। y एक्सिस पे x और z 0, z एक्सिस पे x और y 0। एक्स वाई तल में केवल z 0, y z तल में x 0, z x तल में y 0। ये हो गया बेटा हमारे पास बिंदुओं के निर्देशांक। अब 8 अष्टांशों के अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव? तो 8 अष्टांशों में बेटा पहले अष्टांश में तीनों के तीनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। पहले अष्टांश में कमरे के सामने की दिशा, अगर ये पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमारे पास कमरा ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स में भी कोई लंबाई होगी कमरे की, यानी लंबाई होगी, ऊंचाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो जब तक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप पॉजिटिव में नहीं आएगा, मतलब 10 मीटर 5 मीटर पॉजिटिव नहीं होगा, ऐसा तो ना हो सकता बोले कमरे की लंबाई बोले -2 मीटर, ऐसा तो ना हो सकता है। तो पहले में तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव, तीसरे में केवल z पॉजिटिव होगा, एक्स वाई नेगेटिव, चौथे के अंदर y नेगेटिव, पांचवे में z नेगेटिव, छठे में केवल y पॉजिटिव, सातवें में तीनों नेगेटिव और आठवें में केवल x पॉजिटिव, केवल x पॉजिटिव। गले में क्या हो रहा है? तो ये थी बेटा हमारे पास त्रिनिर्देशांक ज्यामिति की कुछ थ्योरी। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि एक बिंदु x एक्स पर स्थित है जिसके y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु किस पे स्थित है? x एक्स पे, तो उसके y और z निर्देशांक क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। ओके, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? इसने क्या पूछा कि बिंदु किसके ऊपर है? x एक्स पे, तो x एक्स पे y और z निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछा एक बिंदु x z तल में स्थित है। कौन से तल में स्थित है? x z बोल दो या z x, x z तल में स्थित है या z x, बात वही है। इस तल में अगर स्थित है बिंदु तो उसमें y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि x z तल में कोई भी बिंदु स्थित होगा उसमें y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा, बताओ दिए गए बिंदु कौन से अष्टांश में स्थित है? तो बेटा पहले में देखो 1 2 3, 1 2 3 तीनों पॉजिटिव हैं। तीनों पॉजिटिव कौन से अष्टांश में है? पहले में। तो ये बिंदु कौन से अष्टांश का आ गया? फर्स्ट का। कौन से अष्टांश का है? फर्स्ट का। केवल अष्टांश का पूछा है कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो कौन से में है? फर्स्ट में। सेकंड बिंदु देखा बेटा हमारे को 4 -2 3, 4 -2 3, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव कौन से में है? चौथे अष्टांश में है। y नेगेटिव कौन से अष्टांश में आती है? चौथे में। तो ये बिंदु कौन से अष्टांश में आएगा? चौथे में। तीसरा बिंदु देखा बेटा हमारे को
4 माइनस 2 माइनस 5। केवल x पॉजिटिव है, केवल x पॉजिटिव कौन से में होता है ऐसा? 8वें में होता है, केवल 8वें में। तो ये बिंदु कौन से अष्टांश में है? 8वें में। कौन से में? 8वें में। उससे अगला देखा बेटा हमारे को 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5, केवल कौन नेगेटिव है? z नेगेटिव है। तो z नेगेटिव कौन से अष्टांश में है? 5वें में। कौन से में है? 5वें में। उससे अगला बिंदु देखा हमारे को इसने -4 2 माइनस 5, केवल कौन पॉजिटिव है? y पॉजिटिव। कौन से में आएगा? 6ठे में। उससे अगला बिंदु देखा है -4 2 5, कौन से अष्टांश में आएगा बेटा? केवल x नेगेटिव है, x नेगेटिव दूसरे में आएगा। कौन से में आएगा? दूसरे में। ओके। उससे अगला बिंदु है बेटा -3 -1 6, केवल z पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? z पॉजिटिव तीसरे में आएगा। कौन से में आएगा? तीसरे में आएगा। केवल z पॉजिटिव, केवल z पॉजिटिव है। कौन से में है? तीसरे में। उससे अगला बिंदु है बेटा -2 -4 -7, तीनों नेगेटिव हैं। कौन से में आएगा? 7वें में। तीनों नेगेटिव कौन से में होते हैं? 7वें अष्टांश में। कर सकते हो ऐसे? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा हमारे से इसने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति कीजिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। इस तल का नाम क्या होता है? एक्स वाई तल होता है। एक्स तल और वाई तल दोनों मिलकर जो तल बनाते हैं उस तल का क्या नाम होता है? एक्स वाई तल होता है। ओके। उससे अगला है एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स वाई तल में बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। उससे अगला पूछा है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में बांटता है? 8 अष्टांशों में। कितने में बांटता है? 8 में। अभी बताया था कितने में बांटता है? 8 में। ओके। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 12.1। अब अगला टॉपिक हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, मान लो ए बिंदु बेटा जिसके निर्देशांक हमारे पास x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु बेटा बी जिसके निर्देशांक है x2 y2 और z2। तो बेटा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ए बी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बोल दो या रेखाखंड ए बी की लंबाई बोल दो, बात एक ही है। तो बेटा दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र हमारे जो 10th में पढ़ा वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने 10th में पढ़ा था, लेकिन अब त्रिनिर्देशांक आ गई तो ये zx और जुड़ गया इसमें। तो ये हो गया बेटा हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। ओके। अब देखते हैं बेटा इस पे आधारित एक्सरसाइज हमारी 12.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 12.2 निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, पहले में हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से मैं आपको समझा रहा हूँ कौन सा तीसरा पार्ट, हल फर्स्ट का थर्ड। बिंदु बेटा हमारे पास ए बिंदु है -1 3 -4 और बी बिंदु बेटा हमारे पास 1 -3 4। तो बेटा ए बी के मध्य दूरी, दूरी सूत्र था बेटा ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 6
6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास 64, टोटल कितना आ गया बेटा हमारे पास 104, 64 और 36 कितने हो गए 100, 100 प्लस 4 कितने हो गए 104, 104 के हम क्या करें बेटा रूट ज्ञात करें। तो रूट ज्ञात करने के लिए बेटा हमने 104 के या तो गुणनखंड कर लो, गुणनखंड किया किसका भाग जा रहा बेटा 2 का, कितना बचा 52, फिर 2 का भाग कितने बचे बेटा हमारे पास 26, फिर 2 का भाग कितने बचे बेटा 13, 13 में भाग नहीं जाएगा। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 गुणा 52 लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 26, 4 गुणा 26, 6 चौक 24, कितने बचेंगे 2, 4 दूनी 8 2 10, तो 4 का रूट कितना होता है बेटा 2, रूट में कौन बचा 26 इकाई, तो इसका आंसर हो गया बेटा अतः बिंदु बिंदु ए व बी के मध्य दूरी 2 रूट 26 इकाई है। ओके बेटा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट। केवल हमें दो बिंदुओं के मध्य की क्या ज्ञात करनी है दूरी, जिसके लिए हमें सूत्र काम में लेना है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि बताओ कि दिए गए बिंदु संरेख है क्या। पहला बिंदु दे रखा बेटा हमारे को -2 3 5, बी बिंदु दे रखा हमारे को 1 2 3 और सी बिंदु दे रखा बेटा हमारे को 7 0 -1। तो ये हो गया बेटा ए बी, ये हो गया बी सी। तो आप क्या करोगे, पहले संरेख सिद्ध करने के लिए ए बी के मध्य एक दूरी निकालोगे। किसके मध्य एक दूरी, ए बी के मध्य एक दूरी, यानी ए बी की लंबाई आ जाएगी वो। फिर आप निकालोगे किसके मध्य एक दूरी, ए सी के मध्य एक दूरी, ए और सी के मध्य एक दूरी। फिर आप निकालोगे बी और सी के मध्य एक दूरी। किसके मध्य एक दूरी, बी और सी के मध्य एक दूरी। अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाता है तो वहां पे बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। देखो करके बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन और करके बता देता हूं। एक देखो, पहले हमने किसकी दूरी याद करी बेटा, ए बी के मध्य एक दूरी, ए बी के मध्य दूरी। तो ए बी बराबर हो गया बेटा रूट ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना मिला बेटा हमें रूट ऑफ 14। फिर BC के मध्य एक दूरी, BC के मध्य दूरी BC, तो रूट ऑफ 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ कितना मिला बेटा 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 16 4 कितने हो गए 20, 20 और 36 कितने हो गए 56। इसको हम ले सकते हैं बेटा 4 गुणा 14, कितना मिला 2 रूट 14। फिर AC के मध्य एक दूरी, किसके मध्य दूरी, AC के मध्य दूरी। तो AC बराबर रूट ऑफ, ये हो गया बेटा हमारे पास 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा कितने 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 81 और 9 कितने हो गए 90, 90 में 36 जोड़ दो, कितने आ गए बेटा हमारे पास 126, 126, 126। 14 को 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36, 3 9 3 12। बेटा 126 को हम ऐसे ले सकते हैं क्या,
9 गुणा 14, 9 गुणा 14, तो 9 का रूट कितना हो गया बेटा 3 और रूट के अंदर 14, समीकरण नंबर 3। तो बेटा समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिला हमें, इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है क्या, कि AB प्लस BC, AB का मान था √14, BC का मान था 2 √14, टोटल कितना हो गया 3 बार √14 हो गया, क्या 2 बार और 1 3 बार, किसके बराबर आ गया AC के। अतः बिंदु A, B और C कैसे हैं, संरेख हैं। कैसे है, संरेख। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेख। तो बेटा हमने किस किस के क्या क्या निकाला, AB के मध्य एक दूरी, BC के मध्य एक दूरी और AC के मध्य एक दूरी। तो यहाँ से हमें मिला AB और BC की दूरियों का योग AC के बराबर। तो दिए गए बिंदु कैसे हैं बेटा, संरेख है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है बेटा कि बताओ कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या। तो समद्विबाहु, तीसरे का फर्स्ट समझा रहा हूं बेटा। जैसे ये त्रिभुज है, ए के निर्देशांक है 0, 7, -10, बी के हैं 1, 6, -6, सी के हैं 4, 9, -6। तो बेटा पहले ए बी के मध्य एक दूरी निकालोगे, फिर बी सी के मध्य एक दूरी निकालोगे, फिर ए सी के मध्य की दूरी। तो ये समद्विबाहु कब होगा, जब दो दूरियां कोई भी, चाहे ये इसके बराबर आ जाए, चाहे ये इसके बराबर आ जाए, और चाहे ये वाली इसके बराबर आ जाए, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। ऐसे इसका सेकंड है कि बताओ कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्या। तो बेटा इसके लिए भी ए के निर्देशांक थे अपने पास 0, 7, 10, बी के हैं -1, 6, 6, सी के हैं -4, 9, 6। तो बेटा पहले ए बी की दूरी निकालोगे, क्या निकालोगे, ए बी की दूरी, फिर उसका क्या कर दोगे, वर्ग कर लोगे, क्या कर लोगे, वर्ग। फिर बी सी के मध्य एक दूरी निकालोगे और उसका भी क्या कर लोगे, वर्ग। फिर ए सी के मध्य एक दूरी निकालोगे और उसका भी क्या कर लोगे, वर्ग। किन्हीं भी दो वर्गों का योग, चाहे इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाए, चाहे इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाए, और चाहे इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाए, तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी ना। तो ये किसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, समकोण त्रिभुज के। किसके हो जाएंगे, समकोण के। तीसरा किसके लिए करवा रहा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होगा बेटा, ए के निर्देशांक है -1, 2, 1, बी के निर्देशांक है 1, -2, 5, सी के हैं 4, -7, 8, और डी के हैं बेटा हमारे पास 2, -3, 4। ए बी की लंबाई निकालोगे, बी सी की लंबाई निकालोगे, डी सी की लंबाई निकालोगे, और ए डी की लंबाई निकालोगे। तो यहां से अपने पास समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी ए बी की लंबाई किसके बराबर आनी चाहिए, डी सी के, और बी सी की लंबाई किसके बराबर आनी चाहिए, ए डी के। ओके, ये लंबाई इसके बराबर आनी चाहिए और ये लंबाई इसके बराबर आनी चाहिए। फिर आप निकालोगे विकर्णों की लंबाई, ए सी की लंबाई और बी डी की लंबाई। तो विकर्ण हमारे बराबर नहीं आने चाहिए, ए सी बराबर नहीं आना चाहिए किसके, बी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है। तो समद्विबाहु के लिए तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज के लिए किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी वर्ग के बराबर आना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर आनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं आने चाहिए। तो ये आपको सोल्व करने में ये हो गया हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 12.2। ओके।